स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन। सर मेरे कैमरे में आज प्रॉब्लम है मेरे पीसी के, तो आज मैं पूरा क्लास कैमरा बंद रखूंगा। ओके ठीक है, कैमरा बंद चलेगा लेकिन आंसर ऑन टाइम देना है। ओके, अनम्यूट करके। ओके सर, ओके। ओके ठीक है, चलो। तो हम एक बार फिजिक्स का रिकैप कर देते हैं। मैं तुम्ही से पूछूंगा, किसी को फिजिक्स की डेफिनेशन याद है? इट्स अ स्टडी ऑफ, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैटर एंड। मैटर एंड इलेक्ट्रिक So can I tell? हाँ हाँ इलेक्ट्रिक। बताओ। नॉट इलेक्ट्रिक। Physics दक्ष। is the matter of physics स्टडी ऑफ is a matter and mass. Study फिजिक्स। physics is a study of matter and mass. फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो मैटर, इट्स, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। चलो लिख लो। तो मैटर हमें पता है कि क्या होता है, एनर्जी हमें पता है क्या होता है। व्हाट इज मैटर? इसका जवाब कौन देगा? चलो अभी दक्ष और विवान ने दिया ना, तो दिशा आप बताओ कि मैटर क्या होता है। दिशा ने लास्ट क्लास मिस किया था, मेरे को याद है। और मेरे को ये भी पता है कि शायद रिवाइज नहीं किया है, करेक्ट, वीडियो देख के। तो मैटर क्या होता है दिशा? एक कोई अप्रोक्स गेस करो, बाद में विवान और दक्ष बता देंगे। हम्म। अनम्यूट कर दो, कुछ तो गेस कर दो। मैटर क्या होता है? मैटर क्या हो सकता है? सब्सटेंस का दो सब्सटेंस कंबाइन जब हो जाते हैं उसे मैटर कहते हैं। नहीं, मैटर इज एनी, चलो दक्ष और विवान आपको ये पता है मैटर? Yes. मैटर इज एनीथिंग दैट कैन बी सीन और टच्ड। ओके। दक्ष। Same. ओके। तो मैटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। ओके, तुम्हारा लॉजिकली करेक्ट है कि एनीथिंग विच वी कैन सी, पर दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन। चलो आई थिंक हैंड राइटिंग यहाँ पे खराब है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक, ये लिख लो अपने नोटबुक्स में। तो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज एनीथिंग विच वी सी अराउंड, मतलब जो भी हम आसपास देख रहे हैं उसको फिजिक्स बोला जाएगा। जैसे स्टोन थ्रो करना, डंबल लिफ्ट करना, हम जो इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं वो, प्लानिटरी मोशंस, जो मेरी आवाज आ रही है, जो टेम्परेचर है, इन सब की स्टडी इज अ फिजिक्स। ये सब पढ़ाया जाता है अंडर लॉज ऑफ फिजिक्स। इन्वेंशन और डिस्कवरी में डिफरेंस देखा था, और इसकी आपने होमवर्क भी किया था, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। फिजिक्स के ये सारे पार्ट्स थे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे मैकेनिक्स से। तो मैकेनिक्स दो चीजों में डिवाइडेड था, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। चलो कौन बताएगा कि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में डिफरेंस क्या था? याद करो, मैंने बताया है। सर हम्म। मैं सॉरी, बोलो बोलो। डायनेमिक्स की बताओ। बताओ। स्टडी ऑफ कॉज कॉज ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। करेक्ट, अभी ये डायनेमिक्स का था, करेक्ट। मेरे को ये था स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, करेक्ट, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स क्या होगा? याद करो दक्ष, या गेस करो। दक्ष मैंने बताया था, अगर याद हो तो। बहुत आसान है, कॉज ऑफ मोशन में बस एक वर्ड हटाना है तुमको। स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन में एक वर्ड हटाना है, तो कौन सा वर्ड हटाओगे? स्टडी ऑफ कॉज Study of ऑफ, motion. हाँ, ये हो गया डायनेमिक्स। हाँ दक्ष, काइनेमेटिक्स का बताओ, इनमें से Study एक of वर्ड हटाना। motion. स्टडी ऑफ मोशन, करेक्ट। तो स्टडी ऑफ मोशन इज काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन इज डायनेमिक्स।
दिशा याद आ रहा है? तुमने मिस किया होगा शायद। तो कोई भी एक दिशा और सही के लिए मैं एक छोटा सा यस रिपीट सर। कर देता हूँ। ये देखो, एक ये काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स एकदम दिमाग में पैक कर लेने की क्या होता है काइनेमेटिक्स, क्या होता है डायनेमिक्स। तो दिशा और सही तुम्हारे लिए कि अगर किसी ने यहाँ से बॉल फेंका, ओके, बॉल यहाँ से यहाँ गया, तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक बॉल हवा से गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ से यहाँ तक हम जो भी उसकी स्टडी करेंगे। फिजिक्स क्या है कि किसी भी चीज की स्टडी, कि पेन फेंक दिया उसका स्टडी कर लिया, मैंने बुक उठा ली उसका स्टडी करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का किसी भी पॉइंट का मैंने मोशन का स्टडी किया, वो आ गया काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में कि किसी ने बॉल फेंका, मैं हवा में बॉल देख रहा हूँ, किसी भी दो पार्ट टाइम, किसी भी टाइम का मैंने उसका स्टडी कर लिया, तो हो गया काइनेमेटिक्स। और डायनेमिक्स ये हो गया कि जो बंदे ने यहाँ से बॉल फेंका, बॉल फेंका, तो उस बॉल फेंकने का जो स्टडी है, कितने ताकत से फेंका, किस एंगल पे फेंका, कितना दूर फेंका, दैट इज स्टडी ऑफ डायनेमिक्स। ओके, याद रहेगा सबको? डेफिनेशन भी याद करनी है, जिसने याद नहीं की वो लिख लो, सब अपने Yeah. नोटबुक पे निकाल लो। काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन एंड डायनेमिक्स इज मोशन, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन। ओके, सही, तुम नए हो इसलिए मैं बता देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम भी डेफिनेशन तो लिख लो। और लास्ट का वीडियो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, तुम उसमें से भी देख के एक बार समझ लेना कि मोशन क्या होता है। मोशन इज बॉल यहाँ से यहाँ तुमने यहाँ फेंका, इसका मतलब बॉल का मोशन हो रहा है। बॉल ऊपर से नीचे फेंका, बॉल का मोशन हो रहा है। यहाँ पे बुक पड़ी हुई थी, बुक तुमने उठाई, मतलब बुक का मोशन हो रहा है। तो स्टडी ऑफ मोशन इज काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन इज डायनेमिक्स। याद रहेगा सबको? चलो, आई एम यस टेकिंग इट सर। एज यस गेस। सर। ओके, Yes, sir. मैकेनिक्स। यस सर। ओके, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स में बहुत सारी चीजें आती है जो हम एक एक करके पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं करूंगा। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लास्ट टाइम विवान ने प्रॉपर गेस किया था कि आइजैक न्यूटन की फोटो को गेस किया था, तो उन्होंने जो लॉज ऑफ मोशन हमें बताया वो पढ़ेंगे। मोमेंटम पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे और वर्क पढ़ेंगे। तो अभी काइनेमेटिक्स थोड़ा आसान पार्ट होता है, जो हम जहां से स्टार्ट करेंगे, और हमने लास्ट टाइम स्टार्ट कर भी दिया था। ओके, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स तो मोशन, चलो मेरे को इस बार सही बताएगी। सही, अगर मैं कुछ बोलूं कि कोई एक बॉडी मोशन में है, ओके, सही और दिशा दोनों मिलके बताना। कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी मोशन में है, तो उसका क्या डिफरेंस हो सकता है, रेस्ट और मोशन? मतलब एक सेकंड ना। तो कोई बॉडी रेस्ट और मोशन में है, तो उसका क्या डिफरेंस क्या हो सकता है, कोई गेस करेगा? दिशा और सही दोनों में से। सही, अब क्लास का ये सर, क्लास में ना गलत जवाब देने पे हम अप्रिशिएट करते हैं, तो कुछ तो जवाब दो, तो मैं जानूंगा कि यार आपको हाँ क्या बताना है। तो चलो पहले सही ट्राई करो, सही माइक ऑन करके बताओ कि कोई बॉडी चीज रेस्ट में है या कोई बॉडी मोशन में है, तो उसका क्या डिफरेंस हो सकता है। या फिर इन इमेजेस को देखो कि एक ट्री है, एक पोल है जिसको हम बोल रहे कि रेस्ट है, ये आदमी चल रहा है, ये पंछी उड़ रहा है, तो ये हम बोल रहे मोशन है, तो क्या डिफरेंस हो सकता है? सही बोल के देखो एक बार। Sir, can I tell? नहीं नहीं, मेरे को पता है, तुम्हें पता है, तुम्हें और विवान को पता है। दिशा ने क्लास मिस की है और सही नहीं है, तो इनके बाद तो तुम्हारे पास ही आऊंगा मैं, दक्ष। सही, सर सही है बिल्कुल। क्योंकि मानुष चल रहा है उसलिए मोशन है, और पेड़ एक जगह पे उसलिए रेस्ट है। करेक्ट दिशा, करेक्ट, ये सही नहीं बोला ना? यस सर। ओके, दिशा करेक्ट बोला। सर जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होती है तब उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, और जब मोशन में होती है तब उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। अरे वाह, तुमने मतलब आगे की क्लास का लगता है रिवीजन कर लिया है तो करेक्ट, तो दक्ष और विवान कंफर्म करना, रेस्ट और मोशन इन्होंने सही बताया। यस सर। Yes, sir. ओके, तो बॉडी इज एट रेस्ट मतलब वो एक जगह पे फिक्स है, और इट्स इन मोशन मतलब वो कहीं ना कहीं मूव कर रही है। पहले बॉडी यहाँ थी और यहाँ बॉडी यहाँ हुई। तो इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर किसी को याद है, एक ग्राफ पे पढ़ा था, याद है? ग्राफ, हमने ग्राफ पे देखा था कि बॉडी हाँ एक जगह सर। से दूसरे जगह पे मूव करेगी। देखो
हमने वो क्यों पढ़ा था? मैंने बोला कि एक कोई चीज यहाँ पे रखी है, यहाँ से यहाँ चली गई, तो तुम बोलेगी कहाँ से कहाँ चलेगी। इसी को मैंने अगर मैं ग्राफ में बोल दिया तो ये 2 मीटर पे थी, 2 मीटर से 4 मीटर पे चली गई। तो तुम्हें पता है कि 2 मीटर से बॉडी 4 मीटर पे चली गई, तो बॉडी इज इन मोशन। तो व्हाट इज मोशन? चेंज इन पोजीशन रिलेटिव टू द रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ से हम बताते हैं कि बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो बॉडी मूव फ्रॉम 2 मीटर टू 4 मीटर। तो ये 4,0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हम ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो एक बोलने की चीज है, तो ये एक एक्स एक्सिस बोल दिया, 90 डिग्री पे वाई एक्सिस बना दिया, और उसको एक पॉइंट्स बता दिए कि इस पॉइंट पे है, उस पॉइंट पे। तो इसका एक ग्राफ्स का एक रियल लाइफ एग्जांपल मेरे को बताओ। तुम्हें अगर ये छोड़ दो, मैथ्स छोड़ दो, अभी 2 मिनट के लिए फिजिक्स से बाहर आओ। आप आप सब में ना ग्राफ पर मेरे को कोई एग्जांपल बताओ कि यार ऐसे कोऑर्डिनेट्स वगैरह हमें कहाँ दिखते हैं कि दिस इज द कोऑर्डिनेट 0,1,2। Geography. ज्योग्राफी करेक्ट। और कोई? बताओ बताओ, नहीं सोचो सोचो पता सर। सोचो। ऐसे कभी तुमने देखा होगा कि चलो गेस गेस करो, याद होगा तो। नहीं होगा तो दिशा से ही तुम भी गेस करो कि यार ग्राफ पे हमें ना ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, मतलब इस पोजीशन का ये कि 0,2 पे ये ऑब्जेक्ट, ये 0,4 पे। ओके, तो ऐसी चीज Sir, हमने रियल equator. वर्ल्ड में कहा देखी होगी। क्या बोला? इक्वेटर ना? Yes. ओके करेक्ट। ये किसने बोला? दक्ष ने बोला। Yes. ओके, विवान तुमको नहीं पता सही। और दिशा, कोई एक एग्जांपल देके देखो कि कहा तुमने देखा होगा, तुमने पक्का देखा होगा, गारंटेड। मैं बताऊंगा तुम्हें बोलेगा अरे हाँ यार, एग्जैक्ट सही। और दिशा गेस करो कि कहा तुमने ऐसे पॉइंट्स दिखे होंगे कि उसका मार्किंग दिया है कि हाँ ये यहाँ पे, वो वहां पे है। नहीं? Sir, airport. एयरपोर्ट। अच्छा, ये भी दक्ष ने बताया। अच्छा, दक्ष के पास Yes. बहुत सारे एग्जांपल। तो ठीक है, सही दिशा नहीं आता, बताओ। आपको बताना पड़ेगा कि नहीं आता, चलो फिर मैं बताऊंगा, मतलब मेरे को पता है कि आप अटेंटिव हो, सुन रहे हो। नहीं आता सर। ओके, तो कभी आपने गूगल मैप्स देखा है? गूगल मैप्स देखा है किसी ने? यस सर। Yes, sir. चलो आपको दिखा देता हूँ, 2 मिनट। कितना ही टाइम लगता है। maps.google.com। अभी ये होगी हमारी अर्थ। ये हो गया मैं बेंगलोर में, तो मैंने बेंगलोर पे कोई एक पॉइंट क्लिक कर दिया। तो ये जो पॉइंट क्लिक हो रहा है, करेक्ट, तो इसका एक ये आ जाता है, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि इतना बड़ा ग्राफ है, अभी ग्राफ को अगर रेफरेंस पॉइंट ही नहीं देंगे हम, ये इंडिया का ग्राफ हो गया, ठीक है, आप सब यहाँ बैठे हो, अगर मैंने ग्राफ को कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं दिया, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि पुणे से तेलंगाना कितना दूर है, पुणे से कर्नाटका कितना दूर है? तो यहाँ पे अगर मैं कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, जैसे नासिक में एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, तो उसका कोई कोऑर्डिनेट आएगा। तो वो कोऑर्डिनेट से हमें पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो ये कहीं एक जगह हो गया है, शिरडी पे क्लिक कर दिया, तो शिरडी का एक पॉइंट होगा। तो जब भी मैं शेयर करूंगा आपको, तो उसमें एक पॉइंट पता चलेगा, जो एक ग्राफ पे पॉइंट डिसाइड होगा। तो वो हो गया कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ पे भी एक एक्सिस है। एक एक्सिस ये होती है कि एक्सिस किसको बोलते हैं यहाँ पे, इन्होंने हाँ देखो, यहाँ पे एक एक्सिस है, इन्होंने ये क्या बोला, ये राइट साइड में दिख रहा है 2 किलोमीटर वाला, किसी को दिख रहा है राइट साइड यस में? सर। राइट यस साइड सर। बॉटम में। तो ये एक्सिस क्या यस बोलती है कि, यस सर। ओके, तो एक्सिस Yes, क्या sir. बोलती है कि, अच्छा अच्छा ठीक है। तो एक्सिस में ये क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है इतना, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 किलोमीटर। और ये पूरा एक अगर ग्राफ ग्राफ पे कर दिया, तो ग्राफ पे अगर इसको डाल दिया, तो हर एक पॉइंट का उन्होंने कोऑर्डिनेट दे दिया। तो अगर मैंने बोला कि मेरे को शिरडी से जाना है नासिक, नासिक, ओके, तो ये मेरे को ये दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर देगा। तो ये जो ब्लू लाइन क्या होगी, चलो अभी ये कोऑर्डिनेट्स का मैंने बता दिया, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये और एक रियल लाइफ एग्जांपल आ गया। और एक चीज देख लो कि अगर आप नासिक में हो, ठीक, नासिक से जा रहे हो पुणे, तो आपने कभी ये बोर्ड देखा होगा, नासिक 4 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स। तो वो जो हो गया ना, तो उन्होंने क्या किया, नासिक 40 किलोमीटर में वो क्या करते हैं, यहाँ पे पुणे, ये है पुणे, ये है नासिक, पुणे का पोस्ट ऑफिस ये है, पोस्ट ऑफिस ऑफ पुणे,
ये है पोस्ट ऑफिस ऑफ नासिक। आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ये डिस्टेंस है, ठीक। आप आपने यहाँ से स्टार्ट किया, बोर्ड था कि पुणे 180 किलोमीटर्स, ठीक। तो इसमें रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, ये, क्योंकि ये 0 और ये हो गए यहाँ पे 180 किलोमीटर्स। ओके, आप यहाँ पे पहुंच गए, ठीक। यहां से पुणे कितना है, 120 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ये हो गया, तो ये 0 0 हो गया। या फिर अभी देखो, मैं 0 0 आया, मैं 60 किलोमीटर्स यहाँ से यहाँ आया, ठीक। तो ये हो गया 60,0, ठीक। 60, क्योंकि मैं ये कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है जो मैंने लास्ट टाइम बोला था। 0,0 से मैं आया 60,0 पे। पुणे मेरा है 180,0। तो मेरा कितना डिस्टेंस बचा है, तो हम क्या देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इन नासिक, माई डिस्टेंस टू पुणे इज, ये कितना था, 180। पुणे वॉज 180, नासिक वॉज 0। और मेरा जो अभी एक्स पॉइंट है, मतलब जब मैं अभी एक्स पॉइंट पे हूं, मैं 60 पे हूं फ्रॉम नासिक। अगर मैं 0 से 60 आ गया हूं, तो मेरा बचा कितना अभी, 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120। तो मेरा डिस्टेंस बचा है 120 किलोमीटर्स। तो ये हमने क्या किया, एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया नासिक को, उस पर 0,0 लिख दिया, यहाँ पे 180 लिख दिया पुणे को। अभी मैं जिस पॉइंट पे 120 हो गया, थोड़ी देर में मैं मोशन करूंगा तो क्या, मैं 130 पे पहुंच जाऊंगा। तो नया x2 पॉइंट हो गया मेरा, चलो 65 पे पहुंच जाऊंगा, ये मान लो 70 पे पहुंच गया। मेरा x2 पॉइंट हो गया 70। तो मेरा 70 माइनस 0, 70 किलोमीटर में अभी तक आया हूं। और मेरे को कितना जाना है, 180 माइनस 70। ये तो हम रोज करते हैं, हमें पता है कि यार, हाँ हमें पता है कि पुणे तक 20 किलोमीटर बचा है, 10 किलोमीटर बचा है। पर ये आता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम से, सो मोशन ऑफ माई कार विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। तो हमें इसके लिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो एक क्लियर हो गया कि रेफरेंस पॉइंट हम क्यों लेते हैं, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट अगर ये नासिक हमने गायब कर दिया, तो हमारा वो रेफरेंस पॉइंट ही चला गया कि यार हम कितना दूर आए और हमें कितना दूर जाना है। हमें फिर से इसको रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो देयर इज अ पॉइंट ऑफ चेंज इन अ पोजीशन रिलेटिव टू द रेफरेंस पॉइंट। तो समझ आ गया, मोशन की डेफिनेशन लिख दो नोटबुक्स में। मोशन इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द रेफरेंस पॉइंट। ओके, कोई डाउट? सर डेफिनेशन रिपीट करो ना। Change in the position of an object relative to the reference point. ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। लिख ली सबने डेफिनेशन? Yes. यस। ओके, चलो सब एक्टिव रहो। मेरे को सही का आवाज नहीं आया। सही आपने भी नोटबुक पेन ले लिया है? यस। ओके, लिखते रहो, क्योंकि मेरे को पता है कि अगले क्लास तक आप भूल जाते हो। तो ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि याद रहे, क्योंकि ये सब फंडामेंटल्स है। अगर तुम्हें कोई भी चीज समझते हो, आपको यही नहीं पता कि यार मोशन क्या होता है, मैटर क्या होता है ना, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, फिर आपके वो फंडामेंटल्स और वीक होते जाएंगे। तो चलो, मैंने अभी बताया था, शायद तुमने लिखा है नहीं। स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस बताओ। चलो मैं डेफिनेशन बताऊंगा। स्केलर इज, चलो आप ही बताओ स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस, जिसने भी लास्ट क्लास अटेंड की थी। बताओ बताओ, स्केलर्स और वेक्टर्स। Vectors have magnitude and direction, but scalars have only direction. ना, थोड़ा सा गलत हो गया। चलो दक्ष विवान, याद करो क्या गलत बोला क्या Sir, सही बोला। sir, scalars have only magnitude. करेक्ट। तो दक्ष विवान, चलो विवान से स्टार्ट करते हैं। विवान, स्केलर और वेक्टर याद है? अरे सर विवान, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हाँ है और हाँ, थोड़ा थोड़ा तो नहीं आ रहा। ओके। दक्ष तुम्हें Yes, sir. बोलो क्या था स्केलर्स और क्या था वेक्टर? वेक्टर्स में, स्केलर्स में डायरेक्शन और मोशन भी दिखाते हैं, और वेक्टर्स में मोशन दिखाते हैं। चलो अभी अपनी अपनी नोटबुक्स निकालो, देखो भूल गए ना। स्केलर्स आर क्वांटिटीज दैट हैव जस्ट मैग्नीट्यूड। ओके, दिशा ने सही बोला था, पहले गलत बोला था, फिर बाद में सही बोला था। डेफिनेशन लिख दो, स्केलर्स आर द क्वांटिटीज दैट ओनली हैव मैग्नीट्यूड। स्केलर्स
Okay, and vectors are the quantities which have magnitude and which have direction. लिखो लिखो, आज मैं वेट करूंगा आपके लिखने का, आप भूल जाते हो सब लोग. सर आप स्केलर्स की रिपीट करो डेफिनेशन. ये देखो यहाँ पे लिखे हुए, स्केलर्स आर द क्वांटिटीज दैट ओनली हैव मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर आर द क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. लिख के हो गया तो मेरे को बताना. हो गया. चलो, आई एम अज्यूमिंग हो गया. तो मैं याद दिला देता हूँ. सही के लिए भी, सही और दिशा, दिशा ने भी ऐसे दिशा ने तो सही आंसर दे ही दिया. तो वैसे सही स्केलर क्या होता है, जिसमें हमें बस उसका मैग्नीट्यूड पता है. मैग्नीट्यूड मतलब क्या, अगर मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा वेट क्या है, तो सही जवाब दोगे आपका वेट क्या है. अच्छा, सही ड्रॉप. 24. ठीक है, तो आपने क्या बोला, 24. हाँ, चलो एक राउंड फिगर के लिए 50 ले लेते हैं. 50 केजी, किलोग्राम, करेक्ट. 50 मैंने एक एग्जांपल ले लिया. तो जब मैंने वेट बोला तो विवान, ये क्या क्वांटिटी क्या होगी, वेट क्या हो गया, स्केलर या वेक्टर. 50 kg. हाँ, तो ये क्या स्केलर, स्केलर या वेक्टर. स्केलर. हाँ दक्ष, ये स्केलर क्यों है. इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है सर. करेक्ट. तो जब हम बोलते हैं कि सही का वेट है कोई x किलो या 50 किलो, मान लो 50 केजी, तो ये हो गया स्केलर, क्योंकि हमें ये नहीं बोलना पड़ रहा है कि किसी का वेट, विवान का वेट 45 किलो इज इन ईस्ट डायरेक्शन. ये तो कोई ऐसे लॉजिकल नहीं, करेक्ट. 45 किलो इन ईस्ट डायरेक्शन, 24 किलो इन वेस्ट डायरेक्शन, वेट ऐसे होता ही नहीं है. लेकिन कोई भी क्वांटिटी अगर हम ऐसे डिफाइन करें, चलो स्पीड लेते हैं. स्पीड ऑफ अ कार इज 30 किलोमीटर पर आवर. 30 किलोमीटर पर आवर इज स्पीड. तो दिशा बताओ, ये स्केलर या वेक्टर. स्पीड ऑफ अ कार इज 30 किलोमीटर पर आवर. बोलो बोलो, एक तो वेक्टर स्केलर है है सर. वेक्टर. क्या बोला, वेक्टर. वेक्टर. दक्ष. अच्छा दक्ष, विवान तुमको क्या लगता है. स्केलर. ओके विवान. स्केलर. स्केलर. हाँ, करेक्ट. तो दिशा, इसमें मैंने क्या बोला कि स्पीड ऑफ अ कार इज 30 किलोमीटर पर आवर. मैंने इसमें कोई डायरेक्शन बोला नहीं. अगर मैं बोलता कि स्पीड ऑफ अ कार इज 30 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्ट इन ईस्ट डायरेक्शन, तब ये हो जाता वेक्टर. ओके, क्योंकि यहाँ तो मैंने कोई डायरेक्शन डिफाइन ही नहीं की ना. तो एक स्पीड हो गई स्केलर क्वांटिटी. स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी. अब स्पीड का वेक्टर इक्विवेलेंट क्या था, जो हमने पढ़ा था, वेलोसिटी. वेलोसिटी हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 30 किलोमीटर पर आवर, चलो अभी ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कंफ्यूज करता हूं मैं तुमको सब. जिसको आएगा, वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया. आप बताओ. स्केलर. स्केलर. ओके, सबने स्केलर. स्केलर. करेक्ट, सबने स्केलर तो बोला, लेकिन इसका कोई लॉजिक ही नहीं है. इसमें मैंने आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी. अगर मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 20 किलोमीटर पर आवर, तो आपने क्या पूछना है, ठीक है आपने मैग्नीट्यूड बोल दिया वेलोसिटी का, अभी मेरे को डायरेक्शन भी बताओ, कि आपने क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं किया. क्योंकि वेलोसिटी जो, मतलब देखो 20 किलोमीटर पर आवर इज एन मैग्नीट्यूड, आई एग्री, जो एक स्केलर क्वांटिटी के लिए होता है. लेकिन वेलोसिटी इन इटसेल्फ हमने चीज ऐसी बनाई कि इट्स एन वेक्टर. तो अगर कोई तुम्हें वेलोसिटी बोल रहा है या फिर कोई डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, तो उसको मैग्नीट्यूड तो देना ही है, लेकिन डायरेक्शन भी साथ में देनी है. बिकॉज दिस कैन नॉट जस्ट हैव मैग्नीट्यूड, और एल्स क्वेश्चन इज रॉन्ग. यू कैन से क्वेश्चन इज रॉन्ग. मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आपने वेलोसिटी बोला है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी दो और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी दो. ओके, तो हमें क्लियर हो गया, स्केलर्स और वेक्टर्स सबने लिख लिया है.
तो अभी मेजर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों का डिफरेंस मैंने बताया था, कौन बताएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का? ये पांचों चीजें आपको इतनी क्लियर करनी है कि आपको ना नींद में उठ के भी किसी ने पूछा ना कि ये क्या होती है तो आपको याद आनी चाहिए। तो हम इसलिए मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ डिटेल में कि क्या होती है। चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बताओ मेरे को। सर डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, टाइम कम रहता है, और रोल रोल लिया हमने, उसका शॉर्टकट जो होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। करेक्ट, तो आप करेक्ट तो हो। अ, हम आज ना डेफिनेशन ही लिख लेंगे, मतलब ना आपको समझाने में भी आसान होगा। चलो विवान दक्ष, मैंने बताया था, याद करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। नहीं याद आ रहा? दक्ष, विवान, अरे आज दोनों शांत क्यों? सर नहीं याद आ रहा है। नहीं याद आ रहा, अच्छा। विवान आपको? सर मुझे नहीं आता है सर। चलो मैं दो ग्राफ सर बनाऊंगा। हाँ, distance is the length of actual path. करें। चलो दिशा 2 मिनट ना। अभी तुमको तो मेरे को लगता है कि तुमको ना याद आ गया डेफिनेशन, हम तो समझ लेंगे डेफिनेशन क्या है कि बुकिश नॉलेज तो आ जाएगा, आपको आता है। मैं एक बार ना विवान और दक्ष के लिए दो ग्राफ बनाऊंगा, ओके? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उनको ग्राफ देख के याद आ जाएगा। हम्म। और ये, हम्म। चलो दक्ष, विवान कुछ क्लिक कर रहा है? कुछ कुछ क्लिक यस कर रहा सर। होगा। सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है थोड़ा। क्या याद आ रहा है? सर चलो थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा। बताओ। सर ये डिस्टेंस मतलब वो लॉन्ग है, बहुत बहुत बड़ा है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब बहुत कम है। ओके, दक्ष को तो ये शायद याद आ गया। विवान, मैंने दो, एक ब्लू लाइन बनाई, एक येलो लाइन बनाई है। सर तो आ गया, अभी आ गया, आ गया। अच्छा, बताओ। उसके जैसे सेम आ गया। आपने जब ग्राफ बनाया तब आया कि डिस्टेंस वो येलो लाइन है और डिस्प्लेसमेंट वो ब्लू लाइन है। फिर से याद करो, 2 मिनट ब्रेक लो और फिर सोचो और फिर बोलो। दो ही ऑप्शन थे और आपने एग्जैक्ट उल्टा बोला। तो रुको, अभी मैं ना डेफिनेशन लिख देता हूँ और सब लिख लेंगे, ठीक? डिस्टेंस इज एक्चुअल path covered by object. Distance is an actual path covered by an object. ये लिख लो पहले। सर डिस्प्लेसमेंट की बात। हाँ बताओ, मैं बताऊँ तुम बताओगे? सर मेरे को नहीं याद आ रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं तो लिखूंगा, मैं तो बताऊंगा। मेरे को पता है तुम किसी को कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है? डेफिनेशन याद ना आ रहा इज ओके, पर आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये है विवान, आप भी याद रखो। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ओके? तो विवान याद रखो, ये जो ब्लू लाइन है, करेक्ट, ये है डिस्टेंस। यहाँ पे हम एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ओके? फ्रॉम पॉइंट ए से बी जा रहा हूं मैं, तो मैं ए से गोल घूम 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 के बी पे गया हूं। और ये जो येलो लाइन है, करेक्ट, ये मैं गया नहीं हूं, लेकिन उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो एक्चुअल पाथ, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। चलो फिर गूगल मैप पे चलते हैं। हाँ, तो अगर मेरे को नासिक से शिरडी जाना है, ठीक? चलो नासिक से थोड़ा दूर जाते हैं ना, बेंगलोर जाते हैं, ओके? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये जो डार्क ब्लू लाइन दिख रही है, डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो ये ब्लू लाइन है, एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। तो डेफिनेशन समझ आ रही है सबको? यस। Yes, sir. यस। ओके।
यस डिस्प्लेसमेंट कोई रियल चीज नहीं है कि यार मैं जब ए से बी में जा रहा हूँ ना, तो मैं येलो लाइन से तो नहीं जा रहा हूँ, मैं जा ब्लू ही लाइन से रहा हूँ, लेकिन मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, मेरी डिस्प्लेसमेंट बस ये ए टू बी हुई। तो अगर ये ब्लू 50 मीटर्स है, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट बस 5 मीटर ही हुई है, मतलब मैं 5 मीटर ही एक जगह से दूसरी जगह मूव किया हूँ। मेरा डिस्टेंस भले ही 50 मीटर्स था। तो अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल से देखूँ, तो अगर मेरे को नासिक से बेंगलोर जाना है, तो ये डार्क ब्लू लाइन दिख रही है, मैं इससे अपनी कार चलाऊंगा, करेक्ट। तो ये जो 1108 किलोमीटर दिखा रहा है, तो ये मेरा डिस्टेंस है या मेरी डिस्प्लेसमेंट है? डिस्टेंस डिस्टेंस, विवान। डिस्टेंस ओके। डिस्टेंस ओके, सही। और दिशा? Sir, can you डिस्टेंस repeat the question? ये जो ब्लू लाइन है, मेरे को नासिक से बेंगलोर जाना है, मैं ब्लू लाइन का इस रास्ते से जाऊंगा कार से, करेक्ट। तो इन्होंने बोला है मेरे को 18 घंटा लगेंगे और 1108 किलोमीटर लगेगा। तो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, इज इट अ डिस्टेंस और इट्स अ डिस्प्लेसमेंट? Sir, it is a distance. डिस्टेंस, ओके, यू बोथ आर राइट। तो ये हो गया डिस्टेंस, तो इसका हो गया 1100 किलोमीटर इज एन डिस्टेंस फ्रॉम नासिक टू बेंगलोर। तो याद रहेगा, डिस्टेंस इज एन एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इस केस में कार। ठीक। अब इसका मेरे को बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सर वो Light blue सर line वो है. लाइट लाइट ब्लू ब्लू लाइन वाली लाइट ब्लू लाइन लाइट ब्लू वाली लाइन। अच्छा, और सभी का लाइट ब्लू आंसर है? यस सर। Yes, sir. नो। यस सर अच्छा, तो ये गलत क्यों है, मैं बताता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट समथिंग कि जो तुम ट्रैवल करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तुमने पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी लिया, और उस पर स्ट्रेट लाइन मार दी, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने नासिक लिया और बेंगलोर लिया, दोनों की कोऑर्डिनेट्स ले लिया, और एक एकदम ये देखो, ये जो कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा था, ये है कोऑर्डिनेट्स। ओके, ये कोऑर्डिनेट लिया, ये कोऑर्डिनेट लिया, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, यहां से ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ तो मैं मैप पे, रियल मैप पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट वुड बी अ डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे को कार से जब मैं जाऊंगा, तब आई कैन नॉट गो बाय दिस पार्ट, क्योंकि बीच में पहाड़ वहाड़ होंगे, तो मैं लूंगा ब्लू लाइन। बट डिस्प्लेसमेंट ऑन ऑब्जेक्ट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और द डायरेक्ट पाथ बिटवीन स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट। ओके। तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट समथिंग कि जो मैं कार से रियली जाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट इज समथिंग, मैंने स्टार्ट यहां से किया, मैं यहाँ गया, 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 यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये मैं चलाऊ 200 किलोमीटर्स। ओके। तो मेरे को बताओ इसमें डिस्टेंस कितना हुआ। मैं पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ये घुमाऊं। 200 किलोमीटर। ओके, सबको करेक्ट लग रहा है, 200 किलो डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो 0, करेक्ट। तो 0 इज इनिशियल पॉइंट में मैं यहाँ पे था, फाइनल पॉइंट में मैं यहाँ पे भी हूँ, और मेरे को कोई लेना देना नहीं कि मैं कहाँ गया था। तो फ्रॉम फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इज माय डिस्प्लेसमेंट। तो सबको याद रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट समथिंग वेर योर ऑब्जेक्ट मूव्स, इट्स लाइक इनिशियल पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट देखो, और उसका डिफरेंस निकाल लो। गॉट इट? सबको क्लियर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डिफरेंस? Yes, sir. यस ओके, सर। सबने लिख Yes, sir. लिया, ग्राफ बना लिया नोटबुक में। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये कोई कभी नहीं भूलेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नींद में भी याद होना चाहिए कि डिस्टेंस, मेरे को नासिक से पुणे जाना है, तो जो रोड मैं पकड़ूंगा वो है डिस्टेंस, और मैंने नासिक को एक पॉइंट बना दिया, पुणे को एक पॉइंट बना दिया, एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, और वो जो होगा हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज एन वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हम कोई जा नहीं रहे, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट में मैं ए से बी जा रहा हूँ ना, तो मैं बोलूंगा पॉइंट, अगर मैं बोलूं, चलो एक एग्जांपल देता हूँ, एक ग्राफ बना दिया मैंने, पॉइंट ए से पॉइंट बी, ठीक है। मैंने बोल दिया कि डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर्स। ओके। तो मेरे को यार पता नहीं चलेगा ना कि 30, ये दोनों का डिस्टेंस 30 किलोमीटर्स यानी, क्योंकि डिस्टेंस तो मैं कैसे भी कवर कर सकता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। तो अगर मैंने बोल दिया डिस्टेंस 30 किलोमीटर्स, तो मैंने चलो एक पाथ ले ली 30 किलोमीटर्स। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि माई डिस्प्लेसमेंट इज 30 किलोमीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, चलो न्यू पेज पे जाता हूँ,
अगर मैं बोलूं माय डिस्प्लेसमेंट इज 30 किलोमीटर्स, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? मैंने एक एग्जांपल दिया था जब मैंने बोला था माय वेलोसिटी इज 30 किलोमीटर्स पर आवर, तो उसका आंसर क्या था? मैंने बोला था कि इफ इट्स एन वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर, तो मेरे को इसका डायरेक्शन भी देना ही है। करेक्ट? तो आपने मेरे को बोला कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 30 किलोमीटर्स, डायरेक्शन ऑन ईस्ट साइड, ठीक, स्ट्रेट लाइन, ईस्ट साइड स्ट्रेट लाइन। तो मैंने ग्राफ बना लिया, इनिशियल पॉइंट इसको बना दिया, चलो इसको बना देते थोड़ा सा ऊपर दिखने के लिए आसान रहेगा। माय डिस्प्लेसमेंट इज 30 किलोमीटर्स ऑन द ईस्ट साइड, तो ये होगी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट साइड पे स्ट्रेट जा रहा हूं 30 किलोमीटर्स। तो अभी मेरे को एग्जैक्ट पता है कि मैंने स्टार्ट यहां से किया था, ईस्ट साइड में गया स्ट्रेट 30 किलोमीटर्स। ये हम डिस्टेंस में नहीं बोल पाते, ये हम डिस्प्लेसमेंट में बोल पा रहे क्योंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और इट्स एन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि नहीं तो डिस्टेंस होता है ऐसा। करेक्ट? डिस्टेंस तो ऐसे भी हो सकता था, डिस्टेंस कुड बी एनीथिंग, ऐसे ऐसे होता, ऐसे ऐसे होता, ऐसे ऐसे होके रिटर्न आके, दिस इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। करेक्ट? कोई गोल घूम के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज एन स्ट्रेट लाइन। यहां से स्टार्ट किया, ईस्ट साइड में स्ट्रेट गया हूं 30 किलोमीटर्स, एंड दिस इज माय फाइनल पॉइंट। तो इसको हमें पढ़ने के लिए भी आसान है, क्योंकि ब्लू लाइंस को देखो यार, ब्लू लाइंस को पढ़ेंगे कैसे? रेड लाइन को पढ़ने के लिए आसान है। तो दिस इज डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। एकदम क्लियर हो गया? कोई डाउट? Yes. No. नो सर। एकदम क्लियर, No, sir. 100%? नो ओके, Yes, sir. एकदम क्लियर हो गया। ओके। तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट समथिंग वेयर योर ऑब्जेक्ट मूव्स, डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट द डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ओके, तो हमने समझ लिया अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। ये आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी में मैंने लास्ट टाइम बोला था, देखो वेलोसिटी में ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। वेलोसिटी और स्पीड वर्ड्स हम इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। तो स्पीड मैंने बोल दिया 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जस्ट अगर वेलोसिटी में हमें उसमें बात करनी है तो हम वेलोसिटी में क्या बोलेंगे? चलो कोई बताएगा वेलोसिटी में मैं क्या बोलूंगा इसको? अगर मैं बोलूंगा कि मैं स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, और अगर मेरे को वेलोसिटी बोलनी, तो वेलोसिटी कैसे बताएंगे? सर आपको वेलोसिटी, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। करेक्ट। तो इफ स्पीड वॉज स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें 30 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक, 30 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, ये था स्पीड। तो स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं, मतलब हम एकदम ये स्पीड ही है वेलोसिटी है इतना कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम फिजिक्स में ना यूजुअली वेक्टर क्वांटिटीज यूज करेंगे। तो किसी ने अगर तुमको बोल भी दिया कि ये कोई पेपर में क्वेश्चन आ गया कि कोई ट्रेन जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, उसको 5 मिनट में इतना जाना है, तो यार आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यार इसने स्केलर क्वांटिटी बताई या वेक्टर बताई, इसने स्पीड तो बता दिया लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया फंडामेंटल, कि स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड एज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैंने बोला कि 30 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में स्पीड है, माय स्पीड ऑफ माय कार इज 30 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ऑन इस डायरेक्शन, तो आपको इतना नहीं सोचना यार मैं बोल स्पीड रहा हूँ लेकिन डायरेक्शन भी बता रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज स्पीड हैज मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पर कभी किसी ने बोल दिया, क्योंकि देखो ऑथर्स अपनी अपनी टर्म्स यूज करते हैं, कोई भी बड़ी बुक पढ़ोगे, टीचर्स अपने अपनी टर्म्स यूज करते हैं, तो कोई किसी ने आपको बोल दिया कि माई स्पीड ऑफ माई कार इज 30 किलोमीटर पर आवर इन ईच डायरेक्शन, तो यार आप उससे लड़ोगे थोड़ी कि यार आप स्पीड भी बोल रहे हो आप डायरेक्शन भी दे रहे हो, नहीं। तो आपको पता है कि नाउ दिस इज वेलोसिटी, मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, इसको वेलोसिटी समझ के। ओके, तो वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट मैंने बोला था कि स्पीड का एक फॉर्मूला बोला था मैंने, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का, किसी को याद है? स्पीड, Sir, डिस्टेंस और टाइम। speed is equals to total distance covered upon time, total time taken. करेक्ट। दक्ष विवान भूल गए? सर हम्म, स्पीड का बोलो बोलो। डिस्टेंस और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो स्पीड निकलेगा। Yes, sir. डिस्टेंस और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड निकलेगा। तो अगर मैं ऐड स्पीड करेंगे इक्वल्स तो टू
डिस्टेंस इनटू टाइम करो। ओके, स्पीड कितना होता है 50 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट, किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर मीटर, ग्राम, लीटर, बोलो बोलो, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस हमने क्या, मिलीमीटर। हाँ, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। तो अभी इसमें किलोमीटर ले लिया। ओके, कोई भी ले लो। अभी टाइम का यूनिट क्या है, टाइम हम किस में मेजर करते हैं, टाइम कैसे बोलते हो, कितना टाइम लगेगा तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सेकेंड। सेकेंड, मिनट्स, आवर्स। ओके, तो हमने ले लिया एक आर। तो जो तुमने फॉर्मूला बोला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम, क्या ये सही लग रहा है तुमको कि स्पीड हम देख रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, और यस इन और ये डिस्टेंस इनटू टाइम आ रहा है किलोमीटर्स इनटू आवर, तो क्या ये दोनों चीजें सेम है, क्या लग रहा यस है सर, दक्ष, सेम है ये। कंफर्म। नहीं सर, हाँ, तो नहीं। दक्ष, हाँ ठीक है, मेरे को लगता है विवान को समझ आ गया, दिशा को तो पता ही है। दक्ष ये देखो स्पीड क्या था, किलोमीटर्स पर आवर, मतलब किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय आवर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो यूनिट है ना, राइट हैंड साइड पे तुम 25 चीजें लिख दो, उनका इक्विवेलेंट यूनिट सेम आना चाहिए। तो किलोमीटर्स पर आवर, डिस्टेंस तुमने लिखा किलोमीटर्स, इनटू अगर टाइम कर दो तो इनटू आर हो गया। तो किलोमीटर्स इनटू आर और किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर ये सेम नहीं हो सकता, यू हैव टू हैव किलोमीटर्स पर आवर इस साइड भी और किलोमीटर्स पर आवर दिस साइड भी। तो अगर स्पीड में बोलूं कि 50 किलोमीटर्स पर आवर है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, गेस करो, दिशा को पता है। विवान और दक्ष तुमने जो गलत बोला था एक बार सोचो, मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो सोचो कि कैसे क्या आएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस और टाइम में फॉर्मूला बताओ, अभी बना के दिखाओ। इसको देखो, ये क्या है और ये क्या है, सोचो सोचो, स्पीड इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, किलोमीटर इंटू आवर। स्पीड किलोमीटर इंटू आर, स्पीड इज किलोमीटर पर आर। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, स्पीड इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर्स पर आर मतलब हमेशा डिवाइडेड बाय वन होता है। ओके, तो 50 किलोमीटर पर आर इक्वल्स टू स्पीड। हम्म, तो स्पीड में मैंने डाल दिया ये 50, किलोमीटर क्या होता है, डिस्टेंस, और नीचे क्या है आर, तो टाइम। तो अगर ये 1 किलोमीटर पर आर होता तो 1 into this, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अरे चलो ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो और लिख भी लो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अभी यूनिट भी मैच करेंगे, स्पीड का यूनिट क्या है, किलोमीटर्स पर आर, डिस्टेंस का यूनिट है किलोमीटर्स, डिवाइड बाय टाइम का यूनिट है आर। तो इन दोनों दोनों साइड मैच हो गया, किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर। समझ रहा है, रिपीट करूं, समझ रहे हैं सर। सर फिर सर डिस, समझ रहा है। सर हाँ डिस्टेंस निकालना होगा तो फिर कैसे करेंगे? हाँ मैं बताता हूँ, तो अभी तो ये लिख लो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक, इसको समझ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट और राइट हैंड साइड का यूनिट मैच होना चाहिए, ठीक। ये दोनों को लिख लो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी दक्ष का क्वेश्चन है कि डिस्टेंस निकाल रहा है मेरे को, तो हमारा फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम क्या होता है कि ये देखो, तो अगर ये इस साइड जाएगा तो जो भी चीज इस साइड डिवाइड हो रही है वो उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगी, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो मतलब लिख लिया, इसी को उल्टा लिख लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। आपको ये याद नहीं करना है, आपको याद ये करोगे ना तो आपको सब कुछ आ जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अभी इसका यूनिट मैचिंग करते हैं, डिस्टेंस का यूनिट कितना होता है, विवान डिस्टेंस का यूनिट बताओ।
यूनिट सर यूनिट, डिस्टेंस हम मेजर किस में करते हैं? यूनिट मतलब अच्छा हाँ नासिक से हाँ, मीटर या फिर किलोमीटर। ओके, अभी हम किलोमीटर देखते हैं। ओके, पेन चेंज कर लेता हूँ। डिस्टेंस का हो गया किलोमीटर। ओके, स्पीड का यूनिट कौन बताएगा? दिशा बताएगी। मैं सही को ज्यादा तंग नहीं कर रहा हूँ, आज फर्स्ट क्लास है ना, तो हम बस लिखवा लेंगे। तो सही आज वो सुनना, और हम डाउट भी क्लियर करेंगे। चलो दिशा, मेरे को स्पीड का यूनिट बताना। किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर्स पर आवर। किलोमीटर्स पर आवर मतलब किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय आर। दक्ष, टाइम का यूनिट बताना। टाइम हम किस में मेजर करते हैं? यूनिट मतलब किस चीज में मेजर करते हैं हम? मिनट्स एंड आवर्स। मिनट्स एंड आवर्स। तो अभी के लिए हम सब किलोमीटर्स पर आवर में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आर कर दिया। तो ये किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय आवर्स इनटू आवर्स, तो हम क्या करते हैं, या आर से आर कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ आ गया हमारा किलोमीटर इक्वल्स टू किलोमीटर्स। तो ये भी यूनिट किलोमीटर आ गया, ये भी यूनिट किलोमीटर आ गया, मतलब हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। हमेशा ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच करनी चाहिए। तो याद रखो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, और अगर हम बोले कि फॉर्मूला किसी ने पूछा, तो स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक, स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय इन टोटल टाइम टेकन। आ रहा है समझ? और ये आ जाएगा यस सर। किलोमीटर्स पर आवर। तो सही, तुम्हारे लिए तो नया ये चीज आया, एग्री। पर तुमको ये तीनों चीज पता चल कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, और टाइम क्या होता है। अगर तीनों में रिलेशन कैसा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपने नोटबुक में लिख लो। यस सर। ओके, स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो। ये फॉर्मूला ना मैं अगले क्लास में एकदम गारंटेड पूछूंगा, तो ये आपको याद करके आना है। ठीक है, याद नहीं करना है, समझना है। कोई भी चीज याद मत करो, समझ लो कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों आ रहा है। स्पीड मतलब क्या है? चलो एक इमेजिन करो, अगर तुम ज्यादा स्पीड से जा रहे हो, तो मतलब चलो दक्ष यहां से निकला, दक्ष इक्वल्स टू डी, विवान यहां से निकला। अगर दक्ष यहां से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है, और विवान यहाँ निकलता है 50 किलोमीटर पर आवर की टीम से, दोनों 5 मिनट के लिए ही चलते हैं, तो दक्ष ज्यादा दूर जाएगा, विवान ज्यादा दूर जाएगा? विवान। विवान क्यों जाएगा विवान दूर? सर क्योंकि वो फास्ट चल रहा है और क्योंकि गाड़ी भी फास्ट चल रहा है स्पीड क्योंकि। फास्ट है, स्पीड कर फास्ट है। हाँ, तो उसका स्पीड ज्यादा है। मैंने टाइम कांस्टेंट कर दिया, दोनों 5 मिनट चलेंगे। दक्ष जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर से, विवान जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर से। तो अपना फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी अपने पास डिस्टेंस नहीं पता, करेक्ट? तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, जो हमने यहाँ पे बनाया था, करेक्ट? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो 5 मिनट में 5 घंटे मान लो यार, आर। हाँ, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू दक्ष कितना दूर जाएगा। अगर दक्ष 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और 5 घंटे के लिए जाएगा, तो दक्ष का डिस्टेंस कितना होगा? 5 घंटे। मैं न्यू पेज पे लिखता हूँ, ठीक? थोड़ा सा कीप, हम ना क्लीन स्लेट ले लेते हैं। किधर गया? अरे यार, दक्ष V1, दक्ष जा रहा था 5 किलोमीटर पर आवर से, V1 जा रहा था 10 किलोमीटर पर आवर से। ओके, मिनट टाइम दिया मैंने, दोनों 5 घंटे के लिए चले, 5 आवर्स के लिए। ठीक, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट? तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? स्पीड, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम। तो हम सर अगर डिस्टेंस टाइम को का निकालना है तो कैसे निकाले? क्या क्या क्या
टाइम का कैसे निकाले फिर अभी? हाँ, अभी तो देखो, अभी ये डिस्टेंस, अभी हमें डिस्टेंस निकालना है, करेक्ट, दोनों का। मैं टाइम का भी बताता हूँ कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ दक्ष इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो दक्ष का स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। और कितने टाइम के लिए जाना है? 5 आवर्स। 5 5 आवर। hours. तो देखो, आर से आर कैंसिल कर दिया, तो 5 5 जा 25। तो दक्ष विल बी एबल टू कवर 25 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स ऑफ टाइम, करेक्ट? कोई डाउट इसमें? No, नो। sir. स्पीड डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड पास था, टाइम पास था 25 किलोमीटर्स। ओके, अभी तुम मेरे को निकाल के दोगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय V1 इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सर 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। ओके, स्मार्ट। V1 50 kilometer. कितना? 50, 50. करेक्ट। दिशा? सेम सर। सेम। सही, आपको आ रहा है, समझ में आ रहा है? सर उसने लेफ्ट कर दिया। अच्छा, उसने कॉल लेफ्ट कर दिया, ओके ठीक है, हम उसको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, 10 इंटू 5। यूनिट्स देख लेना, यूनिट्स ऐसे कैंसिल होते, किलोमीटर्स पर आर, आर आर कैंसिल हो गया 50 किलोमीटर्स। तो विवान गया 50 किलोमीटर्स, दक्ष गया 25 किलोमीटर्स। स्टार्ट हमेशा यहां से करना है। और अभी डाउट है दक्ष का कि अभी टाइम के लिए करना है, तो नया प्रॉब्लम बना लेते हैं आपके लिए। फिर से स्टार्ट किया हमने, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैथ्स में क्या होता है कि अगर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो यहाँ डिवाइड हो रही है ना, तो वहां जाके वो मल्टीप्लाई करती है। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। और अगर हमें टाइम चाहिए, तो ये जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, ये जाएगी यहाँ नीचे। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इक्वल्स टू, अरे यार, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छे से लिख देता हूँ तुमको ग्रीन पेन में। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी हमें टाइम निकालना है ना, तो अ, दिशा वॉज इन अ कार। दिशा ने 50 किलोमीटर्स का रास्ता कंप्लीट किया, और दिशा का स्पीड था 5 किलोमीटर्स पर आवर। तो अभी मेरे को कोई, अब बताओ कि हाउ मच टाइम शी नीडेड। तो इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? हाउ मच टाइम दिशा needed to complete 50 kilometer distance when she was moving with speed of 5 kilometers per hour। क्वेश्चन समझ आया? हैंडराइटिंग समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? यस। यस सर। Sir. ओके, Sir. तो क्वेश्चन कैसे बना कि हाउ मच टाइम दिशा नीडेड टू रीच टू कंप्लीट 50 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस व्हेन शी वाज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? अभी लेट्स चेंज द पेन अगेन, ब्लू पेन पे जाएंगे। हमें दिया है कि दिशा को 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। दिशा का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हमें निकालना है कि कितना टाइम उसको लगा। तो कैसे निकालेंगे, चलो बताओ। चलो, दक्ष को डाउट था ना, दक्ष सोचो कि कैसे लिखोगे ये। हम्म। क्या सर? अभी हमें डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है दिशा का, टाइम कैसे निकलेगा अभी? चलो सोचो। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। विवान, दिशा करेक्ट? Yes, यस sir. सर। तो कितना टाइम लगेगा अगर डिस्टेंस 50 है, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है?
10. 5. Distance is 50, speed is 5 kilometers per hour. 10, 10, 10. Sorry, sorry. 10. 10, करेक्ट। तो स्पीड इक्वल्स टू, मैं तो ये याद रखता हूँ, तीन तीन फॉर्मूले की बात करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम यहाँ गया, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस था 50 किलोमीटर्स और स्पीड था 5 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय आर। तो 5 से 10 हो गया, किलोमीटर से किलोमीटर कट हो गया, और ये 10 डिवाइडेड बाय 1 बाय आर होता है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय आर। तो ये हो गया 10 आर। मतलब ये यूनिट्स कैसे होता है कि अगर तुम्हें किसी ने बोला कि 2 डिवाइडेड बाय 5 है, अगर इसको मेरे को लिखना है कि चलो एक ये a इक्वल्स टू 2/5, तो इसको मेरे को लिखना है दो क्वांटिटीज में मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। तो क्या करोगे, a इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा कि 2/5 बनेगा, 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2/5। तो ये x क्या होगा, सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो। ऐसे सोचने से ना आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव होगी। तो मैं बता देता हूँ, एक फर्स्ट वाला मैं बताता हूँ कि अगर 2/5 है, तो क्या मैं इसको 2 इंटू 1/5 लिख सकता हूँ? आई काकी क्या ये सही है? विवान, दक्ष, दिशा, क्या मैं यस। इसको, नहीं नहीं हाँ, नहीं 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 नहीं। No, sir. क्यों लिख सकते हैं? ये देखो, हाय सर इसको कौन था, तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, मैं ये बताता हूँ कि 2 डिवाइडेड बाय 5 क्या है, 2 इंटू 1/5। तो बेसिक 2 मतलब डिवाइडेड बाय 1 होता है, तो इसका क्या हो जाता है, 2 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है। तो हम किसी भी चीज को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/5, मतलब 2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब है 2 को 5 से डिवाइड करना। ठीक है, ये आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी ऊपर ऊपर समझ लो कि 5/8 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 1/8। तो 5 1 जा 5, और नीचे 5 मतलब 5/1, करेक्ट, 5/8। तो 5/8 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 1/8। ठीक, अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है ना ऐसे क्यों लिख सकते हैं, तो ये समझो कि हमको 5 को 2 से डिवाइड करना है। 5 को 2 से डिवाइड करना मतलब 5 का आधा करना, करेक्ट। डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या होता है कि एक एप्पल है जिसको दो में तोड़ दिया, अरे यार, एक एप्पल है, पेन चेंज करने दो। 5/2 का मतलब क्या होता है, इधर एक एप्पल है, उसको दो में डिवाइड करना है। हम्म, ये इतना तो समझ आ रहा है कि 5/2 मतलब एक एप्पल है 5 का, जिसको दो में डिवाइड करना है। ये क्लियर है? अरे सो गए? Yes, sir. यस सर तो अगर इसको 5/2 को मैं अगर लिखूं 5 इंटू 1/2, तो 1/2 क्या होता है, आधा। 1/2 इज 2, तो उसका डिवाइड बाय 1/2 इज आधा। तो अगर मैं 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं ना, इसका भी मीनिंग यही होता है कि मैं 5 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उसका भी आंसर 5/2 ही आएगा, मतलब 2.5 ही आएगा। तो ये भी हो गया 2.5, ये हो गया 2.5। तो इसको 5/2 लिख दो, या 5 इंटू 1/2 लिख दो। आधे से मल्टीप्लाई करो या 2 से डिवाइड करो, ये सेम ही चीज होती है। तो मेरे को लगता है कि आज के लिए ना थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लूंगा कि नेक्स्ट टाइम आपको क्या याद रखना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड का फॉर्मूला। मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा, रिवाइज नहीं करेंगे, मैं सीधा क्वेश्चन करूंगा। ओके, यस सर। Okay. स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट टाइम मैं रिवाइज नहीं करूंगा, पक्का। ये आज हमने फिर Okay. से यस। ऑलमोस्ट वही चीज रिपीट की जो लास्ट यस टाइम की सर थी, लेकिन ये फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है कि स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट समझना। और आज हमने ये भी देखा कि ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले। तो आपको कल किसी ने बोला कि अगर ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 5 घंटे में वो कितना ट्रैवल करेगी,
तो आपको आंसर देना है, ये फॉर्मूला याद रख के, ठीक? दे दोगे ना आंसर? नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा पक्का, मैं होमवर्क के लिए यस एक क्वेश्चन दे दूंगा, ओके ठीक? यस ओके चलो, अभी टाइम क्या हो रहा है? बाप रे, आज मैंने ज्यादा टाइम ले लिया ना, 6:05। तो एक काम करते हैं, 6:20 पे मिलते हैं। हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे आज, क्योंकि फिजिक्स फिर से मैंने बहुत डिफिकल्ट वाला फिजिक्स पढ़ाया, तो केमिस्ट्री, मजेदार वाला केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ओके? सर ओके सर मैं लेफ्ट होने वाली हूँ, मेरा क्लास है। ओके ठीक है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, वीडियो देख लोगे? ओके सर। ओके ठीक है। विवान दक्ष आप करो ज्वाइन 6:20 को। यस ओके सर। ओके चलो, लेट्स मीट इन, मस्त 15 मिनट ब्रेक लो, फ्रेश हो, फ्रेश पानी वगैरह पी लेना, और हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ओके ओके चलो, सी यू।